हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको डुप्लीकेट परी की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देवनगर गांव में दैविक नाम का एक लड़का रहता था। दैविक बचपन से ही एक परी से शादी करना चाहता था और उसके इसी इंतज़ार के चलते दैविक की उम्र अब बढ़ने लगी थी। लेकिन उसकी माँ के लाख समझाने के बावजूद दैविक अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनता। वह तो बस पूरे समय परी के आने का ही इंतज़ार करता रहता है। लेकिन वही दैविक की माँ तो दैविक की शादी को लेकर हमेशा बहुत ही चिंतित रहती हैं और अपनी इसी चिंता के चलते एक दिन दैविक की माँ गांव के एक नाटक शो में काम करने वाली मधुबाला के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, सुना बेटी, मैं एक माँ हूँ। आज मैं तुम्हारे पास एक विनती लेकर आई हूँ। बेटी, तुम तो एक नाटक शो में काम करती हो ना, इसीलिए तुम्हें नाटक करना भी बहुत ही अच्छी तरह आता होगा। बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एक डुप्लीकेट परी का रूप धारण कर मेरे बेटे से मिलो और उसका दिल जीतो, क्योंकि बेटी, मेरा बेटा बचपन से ही एक परी से शादी करना चाहता है। और तुम्हें भी पता है बेटी कि परियां असल जिंदगी में कभी नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा तो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए बेटी, आज मैं तुमसे विनती करती हूँ कि तुम एक परी बनकर मेरे बेटे से मिलो और फिर तुम उससे शादी करके मेरे घर की बहू बन जाओ। बदले में तुम्हें जो भी चाहिए मैं वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। माँ जी, मेरा बचपन से ही इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं अपना पेट भरने के लिए इस नाटक शो में काम करती हूँ। और इसीलिए माँ जी, मुझे आपसे और आपके बेटे से सिवाय प्रेम और सम्मान के और कुछ भी नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं आप जैसा कहोगे वैसा करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मधुबाला दैविक की माँ के बताए अनुसार खुद को एक परी के रूप में बदलकर दैविक के सामने जाती हैं। वहीं दैविक तो अपने सामने मधुबाला को देखकर उसे एक परी समझ लेता है। वह तुरंत ही मधुबाला के पास जाता है और उससे कहता है, हे स्वर्ग से उतरी अप्सरा, आप यहाँ मेरे लिए आए हैं ना? मैं बचपन से ही एक परी से शादी करना चाहता था और मुझे भरोसा था कि मेरी शादी एक परी से जरूर होगी। इसीलिए तो देखिए ना, आज मेरे इतने इंतज़ार के बाद आखिरकार आप यहाँ आ ही गई। चलिए परी, मैं आपको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। इतना बोलकर दैविक मधुबाला को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। तभी दैविक को इतना खुश देखकर उसकी माँ मन ही मन बोलती है, आज मेरे इस झूठे नाटक के कारण आखिरकार मेरे बेटे के चेहरे पे खुशी आ ही गई। बस अब किसी तरह दैविक मधुबाला से शादी कर ले और उसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे। वहीं दूसरी तरफ दैविक तो मधुबाला को पूरी तरह एक परी ही समझ रहा होता है। वह तो मधुबाला को अपने साथ पूरा गांव घुमाने ले जाता है और पूरे दिन खुशी से मधुबाला के साथ घूमता है। ऐसे देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार कुछ समय बाद दैविक मधुबाला से शादी कर लेता है। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही दैविक मधुबाला को उसके नकली पंख लगाते हुए और उसे डुप्लीकेट परी बनते हुए देख लेता है, जिसे देखकर दैविक तुरंत ही गुस्से में मधुबाला के पास जाकर कहता है, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम तो कोई परी नहीं हो, बल्कि गांव के नाटक शो में काम करने वाली मधुबाला हो ना। तुम आज तक ये नकली पंख लगाकर और नकली परी बनकर मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हें क्या लगा
कि तुम नकली परी बनकर पूरी जिंदगी मेरे साथ बिता लोगी। नहीं मधुबाला, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। मधुबाला, आज तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ ही गया, इसीलिए अब तुम दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दैविक, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको धोखा देकर आपके मन को चोट पहुंचाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। दैविक, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैंने ये डुप्लीकेट परी बनने का नाटक किया। लेकिन वही दैविक तो मधुबाला की एक भी बात नहीं सुनता। वहीं उसी समय दैविक की माँ भी वहाँ आ जाती हैं और वहाँ भी दैविक को समझाने की बहुत ही कोशिश करती हैं। लेकिन दैविक तो अपनी माँ की भी एक भी बात नहीं सुनता। वहाँ तो मधुबाला को धक्के मारकर अपने घर से निकाल देता है। दूसरी तरफ यह देखकर मधुबाला बहुत ही दुखी हो जाती हैं। वह रोते हुए गांव की पास वाली पहाड़ी पे जाकर बैठ जाती हैं और अकेली बैठकर बस वहाँ रोती ही रहती हैं। ऐसे देखते ही देखते अंधेरा भी हो जाता है, लेकिन अभी भी मधुबाला अकेली बैठकर बस रोया करती हैं। वहीं उसी समय उस पहाड़ी के पास से एक सुंदर सी परी गुजर रही होती है, जो मधुबाला को रोता देख उसके पास जाकर कहती हैं, सुनो, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ इस समय अकेली क्या कर रही हो? मैं एक परी हूँ, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ। तुम बताओ मुझे तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी, क्योंकि पृथ्वी का जो इंसान हम परियों को देख लेता है, हम उस इंसान की कोई भी इच्छा या परेशानी दूर कर सकते हैं। इसीलिए तुम बताओ मुझे कि आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। परी की यह बात सुनकर मधुबाला उसे दैविक के बारे में और अपनी डुप्लीकेट परी बनने के बारे में सारी बात बताती हैं। मधुबाला की बात सुनकर परी कहती हैं, मधुबाला, तुम फिक्र मत करो, मैं एक सच्ची परी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी और तुम्हें तुम्हारा पति और परिवार वापस भी दिलवाऊंगी। इतना बोलकर परी मधुबाला को लेकर दैविक के पास जाती हैं। वहीं दैविक तो परी को देखकर गुस्से में बोलता है, अब ये कौन सी नई डुप्लीकेट परी लेकर आई हो मधुबाला तुम अपने साथ? तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज़ भी है या नहीं मधुबाला? अब और कितना नीचे गिरोगी तुम? दैविक की यह बात सुनकर परी को उस पे बहुत ही गुस्सा आता है। गुस्से में वह अपनी शक्तियों से दैविक को हवा में लटकाते हुए कहती हैं, दैविक, अब पता चला ना तुम्हें कि मैं कोई डुप्लीकेट परी नहीं हूँ। और हाँ दैविक, ये तुम अपनी पत्नी से कैसे बात कर रहे हो? उसने तो तुम्हारी खुशी के लिए अपना अस्तित्व, अपनी पहचान सब कुछ बदल दिया। वहीं तुम हो कि उससे ऐसा बर्ताव कर रहे हो। दैविक, तुम्हारी पत्नी किसी परी से कम नहीं है। जितना जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो, वरना बाद में तुम खुद ही पछताओगे। परी की यह बात सुनकर दैविक को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास होता है। वह परी के सामने ही मधुबाला से अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। वहीं परी तो यहाँ देखकर बहुत ही खुश होती हैं और वह दैविक को नीचे उतार कर वहाँ से चली जाती हैं। और फिर उस दिन के बाद से ही दैविक मधुबाला को ही अपनी परी मानता है और उसके साथ बड़े ही प्यार से रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको डुप्लीकेट परी की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।